प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं मेरे यूट्यूब के 9 साल के सफ़र की कुछ बातें आप तक शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग ये कहोगे कि 9 साल में आपने क्या पाया? तो मैंने 9 साल के इस समय में अनगिनत अनजाने भाई-बहनों का वो स्नेह, वो प्रेम और वो आत्मीयता पाई जिसको पाना बहुत दुर्लभ था। वो अपनापन मुझे मिला। मैंने सब्सक्राइबर नहीं जुटाए, मैंने अपने भाई और बहन प्राप्त किए। मैंने कभी अपने दोस्तों को सब्सक्राइब की नज़र से देखा ही नहीं। मैंने ये माना कि मेरे से जो जुड़ा है वो मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं, और अगर मैं मुझसे बड़े हैं तो वो मेरे आदरणीय हैं। और इतना असीम स्नेह मिला कि मैं कह नहीं सकता। और यही वजह है कि मैं फिर आपसे रूबरू होने के लिए पुनः लौट आया। बहुत ही सच्चा स्नेह, वरना आज के दौर में सोशल मीडिया पर इतना स्नेह कहाँ मिलता है। 9 साल के इस सफ़र में वो अनजाने भाई-बहन जो ज़िंदगी में पता नहीं कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके कमेंट और उनका आदर हमेशा हृदय में बसा रहेगा। वो कभी दूर नहीं हो सकता है, और यही मेरी अमूल्य धरोहर है। और आज भी मैं यही कहता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस अनजानी दुनिया में अपनत्व खोजता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रश्नों से अगर किसी एक भाई का भी अगर चयन हो जाए, तो एक घर में उजाला हो जाएगा, उस घर में प्रसन्नता आ जाएगी, उस घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। और यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर मैं अपने व्यस्त समय में से भी कुछ समय निकाल लेता हूँ। और आँखें भी इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि ज़्यादा बारीक लिखा हुआ दिखाई भी नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर की डिस्प्ले की रंगीन रोशनी के सामने कई घंटे तक बैठने का हौसला जो मिलता है वो आप लोग ही देते हैं। आप लोगों का वो स्नेह ही देता है। तो इन 9 साल का जो सफ़र है वो बहुत सुखद शानदार रहा अपना। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अनुपम, बहुत बेजोड़। और मेरे साथियों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे आदरणीयों, आपका असीम स्नेह है। और मेरे जो आदरणीय हैं उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। यही आपका आशीर्वाद मुझे ताकत देता है और संबल प्रदान करता है। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्साह के साथ प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर तो क्या, अब तो विशेषताएं पढ़ रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न भी आजकल बदल गया है। आजकल प्रश्न नहीं, 4 कथन दे करके और फिर पूछा जाता है कि इनमें से सही है, सही कौन सा है या गलत कौन सा है, या 4 का मिलान किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, आपका स्नेह बनाए रखें। चलिए बढ़ते हैं। भक्ति काल के कवियों ने काव्य रचना के लिए लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि माना था।
तो काव्य रचना के लिए उन्होंने लोक कल्याण की भावना को सर्वोपरि माना। तुलसीदास ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई कहकर व्यक्त किया था। तो तुलसीदास ने यह व्यक्त किया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सगुण और निर्गुण दोनों ही धाराओं के कवियों ने अव्यक्त और व्यक्त ईश्वर के प्रति अपनी अगाध निष्ठा प्रकट की है। संत काव्य परंपरा में कबीर के बाद धर्मदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने कबीर की वाणियों का संकलन बीजक के रूप में किया था। कि कबीर की वाणियों का संकलन किसके रूप में किया था? बीजक के रूप में। सगुण कृष्ण भक्ति काव्य में जीवात्मा को गोपी या प्रेमिका और परमात्मा को श्री कृष्ण का पति या प्रेमी माना है। तो जीवात्मा है वो परमात्मा से प्रेम करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास ने अपनी साखियों में मुख्य रूप से ज्ञान और उपदेश की बातें कही हैं, जो दोहा छंद में है। ज्ञान और उपदेश की बात कही। कबीरदास के पदों में रहस्यवाद की दो कोटियां मिलती हैं, जिन्हें साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाओं में जपू जी, आस दीवार, रहीरास और सोहिला का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन उनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान रहा, जहां उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय चलाया था। परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल की वाणियों का संकलन उनके शिष्यों संतदास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया था। ये महत्वपूर्ण है। बाद में दादू दयाल की रचनाओं का एक और प्रसिद्ध संपादन रजब दास जी ने अंगवधु नाम से किया था। रजब जी ने अंगवधु नाम से किया। प्रसिद्ध संत कवि रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और कबीर तथा दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। तो रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और कबीर तथा दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते रहे। संत मलुकदास का जन्म उत्तर प्रदेश के कड़ा में हुआ था और उनकी रचनाओं में रतन खान तथा ज्ञानबोध प्रमुख है। रतन खान और ज्ञानबोध प्रमुख हैं। बाबा लाल नामक संत ने बाबा लाली संप्रदाय चलाया और उनके विचारों का संग्रह है अशराफे मार्फत नामक ग्रंथ में मिलता है। ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों में एकमात्र सुंदरदास ही ऐसे थे जो श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। श्रृंगार रस के क्या थे? विरोधी थे। सुंदरदास ने केशवदास की रसिक प्रिया और आनंद दास की रस मंजरी जैसी श्रृंगारिक रचनाओं की तीखी आलोचना की थी। रामाश्री शाक्य के प्रमुख कवि तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था और उनके गुरु का नाम नहरयानंद या नरहरिदास था। नहरयानंद और उनके शास्त्र गुरु या शास्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु का नाम था शेष सनातन। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा उनका जन्म राजापुर में माना जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना का मुख्य केंद्र अयोध्या को बनाया और कुछ अंश काशी में भी लिखा। यानी रचना का केंद्र अयोध्या था और कुछ अंश उन्होंने काशी में भी लिखे। रामचरितमानस में तुलसीदास ने शांत रस को मुख्य रस यानी अंगिरस माना और अन्य रसों को उसके सहयोगी के रूप में रखा है। मुख्य रस क्या? शांत रस है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा पूरी तरह से ब्रिज भाषा है और इसमें आध्यात्मिक दैन्य की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। कवितावली में तुलसीदास जी ने कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करके श्री राम की लीलाओं का सरस गान किया है। श्री राम की लीलाओं का क्या है? सरस गान किया है। गीतावली एक विशुद्ध गीति काव्य है जिसमें सूरदास की पद्धति पर राम की बाल लीलाओं के सुंदर पद गाए गए हैं। तो सूरदास की
गीतावली एक विशुद्ध गीतिकाव्य है जिसमें सूरदास की पद्धति पर राम की बाल लीलाओं के सुंदर पद गाए हैं। गीतावली की बात हो रही है। रामलला ने तुलसीदास की एक अत्यंत सरल और लोकगीत शैली, लोकगीत भी कौन से, सोहर शैली, सोहर में लिखी गई प्रारंभिक रचना है। ठीक है ना। बैरवे रामायण की रचना तुलसीदास जी ने बैरवे छंद में की थी। बैरवे रामायण की रचना किस छंद में की? बैरवे छंद में। तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रसन्न नामक ग्रंथ की रचना शकुन विचारने या ज्योतिष के उद्देश्य से की थी। शकुन को विचारने या ज्योतिष के उद्देश्य से की थी। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया जिसमें विष्णु के अवतार राम की उपासना को अनिवार्य माना है। रामानंद कृत श्री रामार्चन पद्धति और वैष्णव मताब्ज भास्कर राम भक्ति के महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ग्रंथ हैं। नाभादास के गुरु का नाम अगरदास था और नाभादास ने भक्तमाल की रचना छपे छंद में की है। भक्तमाल की टीका समत 1769 में प्रियादास ने कवित सवैया छंद में भक्ति रस बोधिनी नाम से लिखी, भक्ति रस बोधिनी नाम से लिखी थी। राम भक्ति शाखा के कवि अगरदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे और अपना उपनाम अगर अली रखते थे। अली का मतलब सखी। राम भक्त कवि सेनापति ने अपने ग्रंथ कवित रत्नाकर की चौथी और पांचवी तरंग में राम कथा का विस्तार से वर्णन किया है। चौथी और पांचवी तरंग में राम कथा का विस्तार से वर्णन किया है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं और उनकी भाषा शुद्ध और साहित्यिक ब्रज भाषा है। वैष्णव भक्ति के 4 प्रमुख संप्रदायों में श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय आते हैं। ये चारों यानी वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये ध्यान रखना, विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे जिनका, और दादू दयाल जी ने परब्रह्म संप्रदाय का किया था। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे जिनका दार्शनिक मत द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं और इसी परंपरा में आगे चलकर बल्लवाचार्य जी ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना करने वाले कौन थे? बल्लवाचार्य जी। सनकादिक या निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे जिनका दार्शनिक सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद कहा जाता है, द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी जिसका आधार भगवान का अनुग्रह या कृपा है। वल्लभाचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र पर अणुभाष्य नामक एक महान दार्शनिक ग्रंथ की रचना की थी। अणुभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की जिससे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। वल्लभाचार्य की अन्य प्रमुख कृतियों में सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध और षोडश ग्रंथ शामिल हैं। विठलनाथ ने समत 1622 के आसपास समत है और इसमें से 57 घटा दोगे तो इसमें आ जाएगा। समत के आसपास अष्टछाप की स्थापना करके कृष्ण भक्ति काव्य को एक नया संगठित रूप दिया था। वल्लभाचार्य जी के कुल 84 शिष्य थे और विठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे जिनका विवरण वैष्णव वार्ताओं में मिलता है। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास, कुम्भनदास, परमानंदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अष्टछाप के शेष 4 कवि छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। कुम्भनदास अष्टछाप के सबसे बड़े कवि थे। उम्र के मामले में वे स्वभाव से अत्यंत विरक्त और स्वाभिमानी थे, यानी उम्र के मामले में सबसे बड़े थे और वे स्वभाव से अत्यंत विरक्त और स्वाभिमानी थे।
परमानंद दास ने परमानंद सागर नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं के अत्यंत भावुक पद सर्जित हैं, यानी भावुक पद हैं। कृष्णदास अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण वे श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रधान अधिकारी बने थे। कृष्णदास कृत जुगलमान चरित्र कृष्ण भक्ति शाखा की एक अत्यंत मधुर और छोटी सी रचना मानी जाती है। शीत स्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर अष्टछाप के प्रमुख कवि बने थे। गोविंद स्वामी राजस्थान के रहने वाले थे और महावन में रहकर कृष्ण भक्ति के पद गाते थे, जहां स्वयं तानसेन उनका गान सुनने आते थे। चतुर्भुज दास अष्टछाप के कवि कुमन दास के कनिष्ठ पुत्र थे और उनकी रचनाओं में द्वादश यश और भक्ति प्रताप प्रमुख है। ठीक है ना। नंददास का ग्रंथ रास पंचाध्याय रोला छंद में, रास पंचाध्याय वो रोला छंद में लिखा गया और ये अपनी काव्यात्मक सुंदरता के लिए बेजोड़ है। नंददास कृत भंवर गीत में गोपियों का तर्क सूरदास के भ्रमर गीत की तुलना में अधिक शास्त्रीय और तार्किक है, अधिक शास्त्रीय और तार्किक है। ठीक है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य ने उन्हें आज्ञा दी थी कि सूर हो के ऐसो, सूर हो के ऐसो हिगियात काय को हो कछु भगवत लीला वर्णन करो, कि कुछ भगवान लीला वर्णन करो। तब उन्होंने भगवत लीला वर्णन की थी। सूरदास के 10वें स्कंद में कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी प्रेम और वीरय का सबसे विशद वर्णन प्राप्त होता है। सूरदास के भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहा जाता है, उपालम उलाना काव्य, क्योंकि इसमें गोपियां उद्धव को उलाना देती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना और संकीर्तन को प्रधानता दी गई है। गौड़ीय संप्रदाय के कवि गदाधर भट्ट और चंद्र गोपाल ने ब्रज भाषा में मधुर कृष्ण काव्यों की रचना की थी। हीत हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें कृष्ण की अपेक्षा राधा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हित हरिवंश की रचना राधा सुधानिधि संस्कृत में और हित 84 ब्रज भाषा में अत्यंत लोकप्रिय करते हैं। तो हित 84 ब्रज भाषा में और राधा सुधानिधि संस्कृत में। स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी, सखी संप्रदाय की, जिसमें निकुंज बिहारी कृष्ण की सखी भाव से पूजा होती है। स्वामी हरिदास संगीत कला के प्रकांड पंडित थे और वे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु माने जाते हैं। हरिदास जी की रचनाओं में केलीमाल और सिद्धांत के पद उनके दार्शनिक और अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं। तो हरिदास जी के रचनाओं में केलीमाल और सिद्धांत के पद उनके दार्शनिक और अनन्य प्रेम को दर्शाते हैं। 2 रचनाएं हैं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ संपन्न हुआ था। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, जिसमें गुजराती के शब्दों का भी बाहुल्य है। मीराबाई ने अपने पदों में वीरय की जो व्याकुलता दिखाई है, वह पूरे भक्ति काल में अनूठी और हृदय स्पर्शी है। नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित में कृष्ण और सुदामा की मित्रता तथा सुदामा की दरिद्रता का बहुत ही सजीव चित्रण है। कृष्ण भक्त कवि श्री भट्ट ने युगल शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तो कृष्ण भक्त कवि श्री भट्ट ने युगल शतक नामक ग्रंथ की रचना की, जो निम्बार्क संप्रदाय का एक मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इस काल के काव्यों में गुरु की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता, सत्संगति का महत्व और अहंकार विसर्जन को साधना का मूल आधार स्वीकार किया गया है। अहंकार को छोड़ना साधना का मूल आधार स्वीकार किया गया है। निर्गुण संतों की विचारधारा में नाथ पंथ और सिद्धों की अंत साधना का बहुत गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। तुलसीदास जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दावली और लोक भाषा के तद्भव रूप का एक आदर्श समन्वय देखने को मिलता है।
सूरदास ने अपनी रचनाओं में मुक्तक गे पदों की ऐसी अजस्र धारा बहाई जिसने आगे के कवियों का मार्गदर्शन किया। भक्ति काल का साहित्य किसी एक वर्ग या जाति का न होकर संपूर्ण जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाला साहित्य था। भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निराशा से घिरे समाज में आस्था, सदाचार और नैतिक मूल्यों का संचार किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में कलात्मक सौंदर्य और उच्च भावभूमि की दृष्टि से इस कालखंड की तुलना किसी अन्य काल से नहीं की जा सकती है। तो अगला अंक हम देखेंगे शीघ्र ही। हमने भक्ति काल से संबंधित 2 अंक देखे हैं भक्ति काल की विशेषताओं को लेकर। तो आपको ये अंक कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और तरीका तो फर्स्ट यही है, जल्दी से रिवीजन हो जाए, क्योंकि पढ़ते तो आप हैं ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पढ़ते तो हैं। तो ये रिवीजन का तरीका है। पढ़ाने के लिए और बहुत हमारे गुरुजन गण हैं, वो पढ़ा देंगे। हम अपना काम बहुत स्पीड से चल करके हम अपने रिवीजन को पूरा करें, जल्दी जल्दी याद हो जाए, और एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा उसको सुन लें। ये बेहतर तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद।